हम सब ने वो कहानी पढ़ी हुई है कि दो बिल्ली आपस में लड़ रही हैं, उनके पास एक रोटी है, कैसे खाएं। तो बंदर आके बोलता है आधा आधा कर लो। वो दोनों बिल्ली आधा आधा करती हैं रोटी को, लेकिन एक बिल्ली को हमेशा किसी दूसरे बिल्ली की रोटी ज़्यादा बड़ी लगती है। तो बंदर जिसकी रोटी बड़ी है उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा ले लेता है, और ऐसा कर करके चक्कर चलता रहता है, क्योंकि जिसका टुकड़ा ले लिया वो बोलता है कि दूसरे की बड़ी है, तो वो दूसरे कैसे भी टुकड़ा ले लेता है। ऐसे करते करते रोटी ख़त्म हो जाती है, बिल्लियों खाने को नहीं मिलता, बंदर हंसते मुस्कुराते पेड़ पर चढ़ जाता है। आज कुछ ऐसे ही बंदर का हम लोगों ने निर्माण कर लिया है कलेक्टिव इग्नोरेंस की वजह से। उचकते कूदते फांदते ना जाने कितनी गलतियां करते हुए मानव सभ्यता ने आज जो पैसा, जो अर्थव्यवस्था बना ली है। अर्थव्यवस्था मतलब जो हम लोगों ने चीज़ों का अर्थ निकालना स्टार्ट कर दिया है और एक दूसरे को संक्रमित कर दिया है उस अर्थ से। उस अर्थव्यवस्था में आज दिक्कत क्या हो रही है कि किसी भी ट्रेड में, किसी भी व्यवहार में कोई भी व्यक्ति, दोनों व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होते। मतलब किसी को लगता है पैसा ज़्यादा मिल गया लेकिन अंदर बेचैनी बढ़ जाती है, किसी को लगता है पैसे का घाटा हो गया और वो तब भी बेचैन उठता है। मतलब बड़ा दिक्कत है। ये अर्थव्यवस्था का जो निर्माण हमने कर लिया है बड़ा दिक्कत है। हम सबको समझना पड़ेगा कि जिसका अर्थ समाज में चलता है, सिक्का उसी का चलता है। और आज जिसका सिक्का चल रहा है उसने जीवन का अर्थ दे दिया आनंद लेना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, कंचन कामनी कीर्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान लेना। मतलब जो जीवन का साधन था उनको जीवन का लक्ष्य मान लिया। कंचन कामनी कीर्ति जीवन का साधन है, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। लेकिन साधन और लक्ष्य के अर्थ में जब विपरीतता आ जाती है तो सिक्का गलत चल बैठता है। तो आज जो सिक्का चल रहा है, जो अर्थव्यवस्था चल रही है, उसमें साधन को लक्ष्य मान लिया गया है, कंचन कामनी कीर्ति को लक्ष्य मान लिया गया है। उसी वजह से अनर्थ होता जा रहा है। कंचन कामनी कीर्ति ये सब लक्ष्य नहीं है, ये साधन है। इन सब से हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो जब तक जिसको लक्ष्य की समझ है उसका अर्थ, समाज, संसार की अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक, बिजनेसमैन, आम जनता, जब तक लक्ष्य जानने वालों, लक्ष्य को समझने वालों, सही लक्ष्य को समझने वालों का अर्थ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनका जो ट्रांसलेशन है, दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक गलत सिक्का चलता रहेगा। और उस गलत सिक्के को बंदर की तरह मानिए जो दो लोगों के बीच की रोटी पूरी खा जाता है और चकते घूमते फानते फिर भाग जाता है। तो आज सिक्का किसका चल रहा है खुद समझ लीजिए। कोई सा भी सिक्का, क्रिप्टो करेंसी, डॉलर, रुपया, जो भी हैं, जितनी भी करेंसी हैं, सभी को उसी आंकलन पर देखिए कि क्या वो आपको जीवन का अर्थ बताने के लिए उपयोग में लाने वाली चीज़ें हैं कि आपको लक्ष्य, साधन को लक्ष्य बना के उल्लू बनाने वाली करेंसीज हैं। तो जिसका अर्थ सही हो, ज़्यादा बेहतर अर्थ हो, उसका सिक्का एक्सेप्ट कीजिए। सिक्के को बदलना पड़ेगा, बिना सिक्के को बदले अर्थ नहीं बदलेगा। अब जो सिक्का काम का है उसका प्रचलन ज़्यादा करना पड़ेगा, जो सिक्का काम का नहीं है उसका प्रचलन कम करना पड़ेगा, उसका उपयोग बंद करना पड़ेगा, तभी काम होगा।